Assalamu alaikum. In this video here, I'm going to tell you about the HEC program. Basically जो HEC का स्कॉलरशिप है 2025-26 उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर व्हाट्सएप के अंदर काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है फॉर HEC वेबसाइट एंड आल्सो ऑन द बेसिकली जो भी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री के एडवाइसेस या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। और मतलब क्योंकि एक जगह अप्लाई नहीं करना है, इसमें दो जगह अप्लाई करना होता है। उसके अलावा इसके लिए आपको किस किस चीज़ की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और ये कब तक इसकी डेडलाइंस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कवर इन दिस वीडियो। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड उसके अलावा जो है मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंदर एक ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का आखिर में रिजेक्शन भी हो जाता है। सो क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं फॉर आल्सो पाकिस्तान के भी डिफरेंट प्रोविंसेस से अप्लाई कर रहे होते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द लाइक के नॉट ओनली फ्रॉम द पंजाब। ये बाकी ऑल ओवर द जितने भी आपके पास कंट्रीज एंड प्रोविंसेस होते हैं उन कंट्रीज़ के सबसे लोग अप्लाई करते हैं। एंड स्पेसिफिक उनके लिए सीट्स होती हैं। बेसिकली जैसे कि हंगरी है, स्पेसिफिक कंट्री है, तो उसके पास 400 बैचलर्स 400 टोटल सीट्स होती हैं, जिसमें 200 आई थिंक बैचलर्स के लिए हैं और आके 200 फॉर द मास्टर एंड PhDs के लिए होती हैं। मास्टर एंड PhDs के लिए उनके पास सीट्स होती हैं विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होती हैं एंड ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज, नॉट ओनली इन द हंगरी। लेकिन अगर हम लोग बैचलर्स की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक होती हैं, मीन्स के कुछ बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे इटली आपको प्रोवाइड कर देगा IMAT की बेस के ऊपर, इसी तरीके से हंगरी आपको प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूसेट टेस्ट फॉर प्री मेडिकल्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड्स फॉर द यूसेट विद प्री इंजीनियरिंग। या फिर आपको प्री मेडिकल के बैकग्राउंड भी जा सकते हो। तो मैं कंप्लीट करता हूँ कि कौन से बैकग्राउंड के बच्चे क्या प्री मेडिकल वाले जा सकते हैं या रेंज जो मीन्स आफ्टर MD-CAT आप क्या अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स के अंदर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ डिब्रीकेंट्स, लाइक मोस्ट पॉपुलर जो कॉमन यूनिवर्सिटी जो कि बेसिकली जिनसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते भी हैं। सो फर्स्ट मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अभी अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पे करना है। तो आप लोग जाएंगे www.hec.com एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पे आपको HEC की वेबसाइट जब शो हो रही होगी आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए वीडियो है जो कि etc.hec के ऊपर अप्लाई किया होगा, जो कि ये पोर्टल है। ये आगे फिर दोबारा ओपन होगा दिसंबर के अंदर, तो आप तब फिर दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका फिर दोबारा टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में जो अप्लाई करेगा अगर उसके और इसमें आपको मैं कंप्लीट बताऊँगा कितने स्कोर यानी कि लास्ट ईयर का ग्रेड क्या था और कितने पे सिलेक्शन हुआ था मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, डॉक्टोरल के लिए और जो कंप्यूटर साइंस की IT की फील्ड थी, जिसमें साइबर हो गया, AI हो गया, या फिर आप डिफरेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, उन सब के लिए कितना ग्रेड आपको मीन्स आपके कितने मार्क्स यू सेट के टेस्ट में से आने चाहिए आउट ऑफ 100। तो वो भी इसके अंदर हम बात करेंगे जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग और इस ईयर के एक्सपेक्टेड हैं वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, जो कि जो लास्ट 3 टेस्ट हो चुकी है, ये 4 टेस्ट है जो कि दिसंबर में होना है और इसके बाद आगे फेब में जाके फिर दोबारा होगा और उसकी रजिस्ट्रेशन जाके ओपन जैसी होंगी तो मैं न्यू वीडियोज़ के ऊपर हम कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ है वो मेन ये है कि जो यूसेट का टेस्ट है उसके लिए आपको अप्लाई जिन्होंने किया था ETC के ऊपर, अब यहाँ आप वो जाएंगे और HEC की मेन वेबसाइट के ऊपर सिर्फ HEC लिखेंगे और वहाँ पे जाके वो अप्लाई करेंगे। जहाँ पे जैसे भी जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे उनको जिस तरह स्क्रीन शो होगा HEC का एक पोर्टल होगा, वहाँ पे जाकर अपना पासवर्ड लॉगिन करेंगे, सारा कुछ डिटेल डालेंगे। 2 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंसेस होती हैं। यहाँ पे जैसे वो जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा स्कॉलरशिप हंगरीज फॉर बैचलर्स, तो वहाँ पे सेलेक्ट करके उस कैटेगरी को उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। प्रेफरेंस 2 होती हैं, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा वाइजली इसको देखना है और एक ही प्रेफरेंसेस जो आपके पास प्रेफरेंस होगी उसी की बेस के ऊपर एडमिशन एलिजिबल होगा। सेकंड जो प्रेफरेंस है उसको बिल्कुल भी एलिजिबल बाद में नहीं किया था। लेट्स सपोज अगर सेकंड पे आपको कुछ मिल भी रहा है तो वहाँ तब भी वो आपको नहीं देते। सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है जो कि काउंट होती है आपके एडमिशन के लिए। सेकंड प्रेफरेंस को कोई वैल्यू जो करने के नहीं है किसी तरीके से उसकी। तो जो भी चूज़ करेंगे फर्स्ट, और इसके लिए मैं बता दूँ बहुत से एमडीकेट के स्टूडेंट हैं आज जैसे ही वो जाते हैं और वो देखते हैं MBBS भी इसमें अवेलेबल है तो वो डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि इसके लिए बहुत से बच्चे अप्लाई कर रहे थे तो उस बहुत से आप कर सकते हो अगर आपका बैकग्राउंड बहुत जो है लाइक इन द योर FSC इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड बहुत है, मैट्रिक का बैकग्राउंड बहुत अच्छा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर और आप HEC के स्कोर में 85 तक भी चले जाते हो तो फिर इजीली आपका सिलेक्शन हो सकता है। और सीट्स जो जैसे MD-CAT की होती हैं लाइक हर प्रोविंस के लिए स्पेसिफिक 1100-1200 सीट्स होती हैं, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक सीट्स होंगी जो कि आपके पास 50 होंगी, 100 होगी, 150 होगी। तो उसके अंदर जिस बच्चे का ग्रेड बनेगा, फ्लैट्स वो 300 बच्चे अप्लाई करते हैं और 300 बच्चे जो है वो टॉप कैटेगरी मार्क्स लेते हैं, लेकिन मिलेंगे उनको 150 सीट। तो इसमें भी यही वाला सीन होगा। तो इसको सोच समझ के कर लीजिए ना कि आपको ये ना मिले तो फिर गैप ईयर ना ऐड हो जाए इस चीज़ के अंदर, अगर आप HEC के लिए ही आपने करना है नेक्स्ट ईयर भी फिर तो, क्योंकि फिर अभी जो हो गया फेब में भी अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन दिस इज़ द लास्ट ऑप्शंस जिनका इस HEC के सॉरी इस यूसेट टेस्ट के अंदर कम मार्क्स आ जाते हैं तो वो फिर फेब के अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मे बी उसको उसकी बेस के ऊपर भी एडमिशन मिल जाए फिर, क्योंकि ये जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका जो है ना आप हंगरी के अंदर अराइवल करते हो तो तब तक इंशाल्लाह आपको हो सकता है उसके अंदर भी नेक्स्ट इनटेक मतलब जो टेस्ट का इनटेक है जो न्यू फर्स्ट टेस्ट होगा नेक्स्ट ईयर का 2026 का, तो उसके अंदर हो सकता है कि आप अप्लाई करके वहाँ से भी अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। लेकिन इस यूजर टेस्ट के अंदर अगर आपके 100 आउट ऑफ लाइक सपोज 75
74, 73 इस कैटेगरी के मार्क्स हैं। और एक और चीज़ है कि इंटरमीडिएट जो एफएससी के पार्ट 1 और पार्ट 2 के मार्क्स होते हैं वो काउंट नहीं होते, इसके लिए मैटर नहीं करती है। सिर्फ मेन चीज़ है वो आपके यूसेट के टेस्ट हैं। आउट ऑफ 100 अगर 75 के राउंड अबाउट अगर आए तो कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में डिब्रीकन वगैरह के या पीस पेसिस इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जा सकते हो ईजिली। लेकिन अगर आपके राउंड अबाउट 100 में से 80 प्लस, लेकिन आप 85 कर लो फॉर सेफ जोन के लिए, तो अगर 85 है तो फिर इजीली आप डिक्टोरल की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीडीएस और एमबीएस के लिए फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जो कि हम सजेस्ट करेंगे जैसे ही इनकी लिस्ट फर्दर फाइनलाइज होगी। तो उसके अंदर पीडीएफ के अंदर देख सकोगे कि जो टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर जो आप वहाँ से ओपन करोगे हंगरी का जो पोर्टल होगा, जिन्होंने ये अप्लाई किया है ये सिर्फ उनके लिए, जिन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया था टेस्ट के लिए यूसेट के लिए जो अभी दिसंबर में होगा, तो उनके लिए ये नहीं है फिलहाल। क्योंकि हाँ ये है कि आप अप्लाई कर दो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर, और अगर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो बाकी अगर नहीं है तो फेब वाला टेस्ट देके उसके बाद कर लो। लेकिन ये है कि इसकी जो डेडलाइंस है ना फिलहाल, तो वो जनवरी की 22 जनवरी तक, आई थिंक 15 जनवरी के राउंड अबाउट एंड हो रही हैं। तो उसके लिए इशू है कि आप फेब वाले टेस्ट में क्लियर हो गए तो फिर उसमें इशू हो जाएगा थोड़ा सा। बट अगर जिन्होंने दिया है तो वो फिर चीज़ के लिए भी फ़िलहाल इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं। और उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपने मेन 2 जगहों पे अप्लाई करना होता है, एचईसी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना है और उस यूनिवर्सिटी के पेज के ऊपर जाके भी आप अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। स्टाइपेंडियम हंगरी की वेबसाइट है, क्रोम पे जाके वहाँ से अप्लाई करेंगे, और एचईसी की वेबसाइट पे भी जाके 2 जगहों पे अप्लाई करेंगे। और इसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आप यूँ कह सकते हो कि इसमें मेन आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बट इट्स एट द स्टेज ऑफ 10 के ऊपर ही जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा हम यूँ कह सकते हैं कि अभी जो स्टार्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जो कि ETCHEC.com की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको मिलेगा, जो कि सामने शो हो रहा होगा आपको। लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करेंगे यूसेट के टेस्ट के लिए, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। अब आप लोग जाएंगे तो HEC और स्टाइपेंडियम हंगरी की यूनिवर्सिटी 2 जगहों के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे टेस्ट के लिए। देन 2 जगहों पे ये हो गया, और फिर ये सेकंड स्टेप हो गया। देन थर्ड स्टेप के ऊपर आप जाएंगे, और जाने के बाद अब आपको बस सिंपल यूसेट की टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी जो भी है, आपने जो मतलब जो भी आप जो फर्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं इसी में ही एडमिशन मिलेगा अगर अवेलेबल हुआ तो, मतलब आपकी मार्क्स अकॉर्डिंग ग्रेड के मुताबिक। तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियर होगी। फिर यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के बाद देन आपके बाद थर्ड चीज़ के बाद फोर्थ चीज़ जो है वो मेन चीज़ ये होगी कि अब ये देखा जाएगा कि आपकी जो मेन जो मोटिवेशनल लेटर्स और दी ये सारी चीज़ें काउंट होंगी। जब अप्लाई करोगे तो उसको आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो अगर आप कह रहे हैं, आपको लग रहा हो कि आपको मीन्स लेट्स सपोज आपके 75 हैं, एक और बचा है उसको भी 75 हैं। अब यहाँ पे फिर देखा जाता है कई दफ़ा आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के, अब इन दोनों बच्चों में से इंटरमीडिएट के मार्क्स किसके ज़्यादा हैं, फिर वो वहाँ कई दफ़ा मैटर कर जाता है। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कितने ग्रेड्स कम भी हैं ज़्यादा भी हैं, वो आपको टेंशन उसकी नहीं होती। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपके जो मोटिवेशनल लेटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके रोल के लिए। आपके लेट्स अगर एफएससी ग्रेड कम है तो वहाँ पे ये काम आपको बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा अप्लाई के वक्त ज़रूरत पड़ता है, जो कि आप कॉलेज से अपने ले सकते हो। B2 लेवल होगा, आइलेट्स हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपने जिस कॉलेज से पढ़े इंग्लिश मीडियम के अंदर वहाँ से आपको मिल जाएगा इजीली। एंड देन फोर्थ चीज़ है आपके पास आपकी DMCG, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स एट द एंड स्टेज पे करते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम हो तो पहले कर सकते हो, क्योंकि सेफ जोन के लिए लाइक आपकी DMC 9 10 की 10th की और मैट्रिक की मीन्स और एफएससी इंटरमीडिएट की पार्ट 2 की, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये आपके पास इनके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसे हम लोग सनद भी बोलते हैं अपनी नापड़ ज़बान में। तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए और वेरीफाई हो। अगर आप लोग अभी ये 2 चीज़ें फ़िलहाल जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें बहुत चीज़ों को बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि अगर हमने इंप्रूवमेंट की तो अब हमें स्कूल से नहीं मिल रही। तो जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट दे दी है लाइक इन मैट्रिक एंड एफएससी इंटरमीडिएट, तो वो उनको सिर्फ ये चीज़ें मिलेंगी। अपनी जो उनकी ये सर्टिफिकेट है उनका DMC तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट होता है उस उनका जिसके ऊपर एक गोल्डन कलर का स्टैम्प भी ऐड होता है, इसकी जो है ना आप यूँ कह सकते हैं कि आपको सामने नज़र भी शायद आ रहा होगा। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है वो ये होता है कि इसके ऊपर गोल्डन कलर का एक स्टैम्प लगा हुआ है। और जो नॉर्मल DMC है उसके सिर्फ आपकी मार्कशीट होती है, वो मार्क्स होते हैं जो कि वेबसाइट्स के ऊपर भी अवेलेबल होती है। तो डिफरेंस ये होता है, और ये दोनों आपके पास होने चाहिए। पर अगर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है तो आप IPCC से जाके वेरीफाइड आपको करनी पड़ती है, मीन्स उनसे अटेस्ट करवानी पड़ती है, जो कि सिंपल है और डिफिकल्ट कोई प्रोसेस नहीं है उसके अंदर। एंड देन मोफा से अगर जरूरत पड़े तो देन एंड आप उसको वेरीफाई कराते हो। और HEC से भी अटेस्ट कराते हैं, लेकिन जहाँ जो यूनिवर्सिटी की आपको रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे आपको किसी किस्म की इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ आपको सर्टिफिकेट्स हो ताकि आपको किसी भी जगह जरूरत पड़ सकते हैं ये चीज़। एंड डॉक्यूमेंटेशन है जो कि जरूरत पड़ेगी बेसिकली। पासपोर्ट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि सबसे पहले आपको पूरी करने की ज़रूरत चाहिए। और ये ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फ़िलहाल की बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, आपको इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट फ़िलहाल कोई रिक्वायर्ड नहीं है। और आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आपको सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जो कि आपके कॉलेज से आपको मिल सकता है इजीली।
तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। और इसके अलावा इंटरमीडिएट के बहुत से पूछते हैं, इसके मैटर नहीं करते मार्क्स आपके, सिर्फ यू सेट का टेस्ट जो है बेसिकली वही मैटर करेगा, आउट ऑफ 100 कितना स्कोर करें। तो लास्ट टाइम का जो कंप्यूटर साइंस के लिए था वो 75 के राउंड बोर्ड जो था ना, वो क्लोजिंग 73-74 पे था। ईजिली आपको इससे अगर आपके प्लस मार्क्स आ जाते हैं 75 तक भी आ जाते हैं तो आपको ईजिली मिल सकते हैं और डिब्रीकन वाला यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और अगर आप लोग डॉक्टरल या फिर आप लोग MBBS BDS के लिए कह रहे हो तो उसमें 80-85 प्लस, मतलब बस कुछ कह सकते हो यार, 85 प्लस सेविंग जोन है। क्योंकि हो सकता है कि इस दफ़ा SMD कैट में स्कोर बढ़ा है तो हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं। जिस तरह आप कर रहे हो इसी तरह काफ़ी लोग बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं फिर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसी चांस को अवेल करते हैं। सो ये वीडियो थी ऑल अबाउट HEC के ऊपर, आपको भी फिलहाल क्या करना है। तो ये जिन्होंने अप्लाई किया तो वो ये सब डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनकी डेडलाइन जो है, इनकी वेबसाइट जो HEC की वेबसाइट है और जो आपके पास बेसिकली दूसरी वेबसाइट है स्टाइपेंडियम हैंगरी की, ये दोनों वेबसाइट्स आपको आई थिंक 15 जनवरी तक इनकी डेडलाइन है, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी टाइम नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं स्टेप को, मैं आपको डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। सिर्फ मैंने कहा कि बहुत से बच्चे हैं ये पूछ रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी। तो ये जो ज़रूरत है वो मेन चीज़ आपके पासपोर्ट है जो आपको हम बना होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा बाद में फिर डिले हो जाता है और फिर कोई इशू आपके लिए बन सकता है। बाकी और चीज़ें इसके अलावा ज़रूरत नहीं होती। और अगर हाँ, अगर आपकी आप 18 अबव हैं तो आपका CNC फिर रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। अगर अंडर 18 है तो फिर बेफॉर्म आपका वर्क करेगा। और अगर बनवा सकते हैं तो स्मार्ट कार्ड बना लें, जो कि आपके लिए ईजी स्टेप रहेगा। बस ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपका टेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक। और अगर यू सेट में भी इतना अच्छा स्कोर करोगे तो उसी की बेस के ऊपर ही यहाँ पे ये एडमिशन इन द हंगरी मिलेगा। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स फॉर 2025। और इसको अगर अवेल कर सकते हैं तो इट्स आई थिंक कि फिर पाकिस्तान में अगर MD कैट नहीं हो रहा या फिर नेक्स्ट के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा तो देन द सेकंड अपॉर्चुनिटी आई थिंक इससे बेटर जो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान से तो वो हंगरी इन अराइवल ही है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। यू सेट अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए हो तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मटेरियल को अवेल कर सकते हैं फॉर यू सेट प्रिपरेशन। बाय।